हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेजेबल व्लॉग्स पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इंडिया की यूनियन टेरिटरी है सिंस 1956। ये इंडिया की टाइनीएस्ट यूनियन टेरिटरी है। इंडिया की 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, यूनियन टेरिटरीज़ विद लेजिस्लेचर। सेकेंड, यूनियन टेरिटरीज़ विदाउट लेजिस्लेचर। जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी ये वो यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। बट अदर यूनियन टेरिटरीज दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड लद्दाख ये वो यूनियन टेरिटरीज़ हैं विच डू नॉट पोजेस एनी लेजिस्लेचर। इंडिया के स्टेट्स को हेड करता है गवर्नर और यूनियन टेरिटरीज़ का हेड या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है या एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको कि अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो लेट्स कम टू आवर टॉपिक लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इंडिया की वो यूनियन टेरिटरी है जिसकी गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेटर के पास है। फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज लक्षद्वीप बहुत ही चर्चा में रहा है। लक्षद्वीप के चर्चा में होने का कारण और कोई नहीं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। एट प्रेजेंट लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल के पटेल। लक्षद्वीप की आज के सिचुएशन को जानने से पहले प्रफुल्ल के पटेल का कुछ पॉलिटिकल करियर और कंट्रोवर्सीज पर बात करते हैं। प्रफुल्ल पटेल ने अपना पॉलिटिकल करियर 2007 में एज एमएलए ऑफ गुजरात स्टार्ट किया था। 2010 में गुजरात के होम मिनिस्टर अमित शाह के अरेस्ट के बाद प्रफुल्ल पटेल ने एज होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात चार्ज लिया। इसके बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, प्रफुल्ल पटेल को यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया और 2016 में प्रफुल्ल पटेल को दादरा एंड नागर हवेली का भी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। तो इससे पता चलता है कि एट दैट टाइम ही वो सर्विंग एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बोथ दीज यूनियन टेरिटरीज। ये तो था प्रफुल्ल पटेल का कुछ पॉलिटिकल करियर। आइए जानते हैं प्रफुल्ल पटेल की कंट्रोवर्सीज को। प्रफुल्ल पटेल की कंट्रोवर्सीज का दौर 2019 से शुरू हुआ। इसकी शुरुआत हुई एक कोर्सिव रिक्वेस्ट से जो कि प्रफुल्ल पटेल ने कनन गोपीनाथन को की। कनन गोपीनाथन तब दमन एंड दीव के कलेक्टर थे। इस कोर्सिव रिक्वेस्ट के बाद इलेक्शन कमीशन ने प्रफुल्ल पटेल को फटकारा एंड द मैटर ऑफ कंसर्न हेयर इज़ कि इस कोर्सिव रिक्वेस्ट के थोड़े टाइम बाद ही कनन गोपीनाथन को रिप्लेस कर दिया गया। 2019 में ही प्रफुल्ल पटेल की इन्वॉल्वमेंट दमन की कंट्रोवर्सी में भी रही। दमन में कई हाउसेस को डिमोलिश कर दिया गया और इन हाउसेस को डिमोलिश करने का रीज़न दिया गया डेवलपमेंट पर्पस। इस सब का नतीजा और कुछ नहीं, एज यूजुअल प्रोटेस्ट रहा। ये प्रोटेस्ट बढ़ते गए और कंट्रोल ना होने पर सेक्शन 144 को इम्पोज किया गया और 2 गवर्नमेंट स्कूल्स को टेम्परेरी जेल्स में कन्वर्ट किया गया ताकि प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया जा सके। अगली कंट्रोवर्सी हुई दिसंबर 2019 में जब पार्लियामेंट ने बिल पास किया कि यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नागर हवेली एंड यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव इन दोनों को मर्ज किया जाएगा एज यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। इस बिल का नाम था दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल 2019। वहाँ के लोकल लोगों को लगा कि ये मर्जर से यूनियन टेरिटरीज़ को अपना स्टेटहुड मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हुआ वो टोटली ऑपोजिट था। और मुद्दे की बात तो आती है कि मर्ज यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर और कोई नहीं प्रफुल्ल पटेल थे। चलिए एक रीसेंट न्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं जिसमें प्रफुल्ल पटेल की इन्वॉल्वमेंट देखी गई। फरवरी 2021 में दादरा एंड नागर हवेली के 7 बार के सांसद देलकर ने सुसाइड कमिट की। ये सुसाइड उन्होंने मुंबई के एक होटल रूम में कमिट की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक 15 पेजेस का सुसाइड नोट मिला जो कि गुजराती लैंग्वेज में था। बिना हैरान हुए ये जानते हैं कि इस सुसाइड नोट में प्रफुल्ल पटेल का भी नाम था। चलिए पास्ट इवेंट्स पर फुल स्टॉप लगाकर आज की बात करते हैं कि क्यों लक्षद्वीप चर्चा में है और प्रफुल्ल पटेल ने लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर बनकर ऐसा क्या किया कि आज लक्षद्वीप की सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिचुएशन सब खतरे में है। एट प्रेजेंट प्रफुल्ल पटेल दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव के एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं बट लक्षद्वीप के भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं।
प्रफुल्ल पटेल के लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद लक्षद्वीप की डेमोक्रेसी पर बहुत इफेक्ट आया। पंचायत के पास से 5 डिफरेंट एरियाज़ की पावर को हटा दिया गया। ये 5 एरियाज़ थे एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज। इन एडिशन टू दिस एक न्यू रेगुलेशन इम्पोज की गई। अकॉर्डिंग टू दिस रेगुलेशन वो लोग इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे दोज हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। लक्षद्वीप के लोकल पीपल का ये कहना था कि इस रेगुलेशन का मकसद और कुछ नहीं, बस प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस को इलेक्शंस में ना आने देना है। चलिए अब आते हैं कोविड-19 पर। इस पेंडेमिक की फर्स्ट वेव लक्षद्वीप का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि तब प्रोसीजर फॉलो किया गया कि कोई भी पर्सन जो लक्षद्वीप में आएगा ही मस्ट बी टेस्टेड फर्स्ट एंड उसके बाद 14 डेज क्वारंटाइन वॉज मेड कंपल्सरी। बट प्रफुल्ल पटेल के एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद ये रूल्स चेंज कर दिए गए। न्यू गाइडलाइंस लाई गई जिनके अकॉर्डिंग नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट वॉज इनफ टू एंटर दिस आइलैंड। और इन गाइडलाइंस का रिजल्ट और कुछ नहीं, जनवरी 2021 में लक्षद्वीप में कोविड-19 का पहला केस आया। एंड एट प्रेजेंट इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ अप्रॉक्स 70,000 ओनली, लक्षद्वीप हैज़ मोर देन 7,000 केसेज ऑफ कोविड-19। चलिए प्रफुल्ल पटेल की एक और कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं। ये है एंटी गुंडा एक्ट और वी कैन से प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये अलाउ किया जाता है कि किसी भी पर्सन को डिटेन किया जा सकता है विदाउट एनी पब्लिक डिस्क्लोजर फॉर अप टू 1 ईयर। सोचा जाए तो क्या फ़ायदा होगा इस लॉ का उस टेरिटरी में जहाँ पर लोएस्ट क्राइम रेट है। लक्षद्वीप के लोकल लोगों का मानना ये है कि ये लॉ उन लोगों को डिटेन करने के काम आएगा जो क्रिटिसाइज़ करेंगे प्रफुल्ल पटेल के डिसीजन को या जो प्रोटेस्ट करेंगे। इन एडिशन टू ऑल दिस कुछ छोटे छोटे चेंजेस भी हैं जो प्रफुल्ल पटेल द्वारा लाए गए, जैसे कि एल्कोहल वॉज बैंड इन लक्षद्वीप एंड देयर वॉज ओनली 1 स्टोर इन दिस आइलैंड। प्रफुल्ल पटेल ने इस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया एंड परमिशन दी कि और एल्कोहल स्टोर्स बनाए जाएं इन लक्षद्वीप आइलैंड। Moreover, Praful Patel introduced beef ban in Lakshadweep. It was a tradition for local people of Lakshadweep to eat beef. ये एक बहुत माइनर पॉइंट है बट ये क्लियर करता है कि प्रफुल्ल पटेल इज़ टोटली हरासिंग लोकल पीपल ऑफ लक्षद्वीप। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग #SaveLakshadweep। आपको अगर मेरी प्रोवाइड की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आप लक्षद्वीप के साथ हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वट एवर इज़ हैपनिंग देयर इज़ टोटली अ हरासमेंट। Thank you for watching. Please like, comment and share and do subscribe my channel. I will be back very soon with a new hot topic. Have a nice day.